हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ये जस्ट टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे डीजी में इस्तेमाल होने वाले रेट्रोफिटिंग के बारे में। रेट्रोफिटिंग असल में है क्या, क्यों हमें रेट्रोफिटिंग जो है वो डीजी में इंस्टॉल करना, लगवाना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने रेट्रोफिटिंग के लिए गाइडलाइंस लाई है, और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अदर स्टेट्स भी इस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले दिनों में रेट्रोफिटिंग के लिए गाइडलाइंस आपको अदर स्टेट में भी देखने के लिए मिलेगी। अभी बात ये आती है कि रेट्रोफिटिंग असल में होता क्या है, उसे क्यों इंस्टॉल करना ज़रूरी है और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो रेट्रोफिटिंग के इस्तेमाल के लिए जीपीसीबी की तरफ से, मतलब गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिसेंट में एक गाइडलाइन आई है जिनमें वो लिखते हैं कि रेट्रोफिटिंग एक इमिशन कंट्रोल डिवाइस है, इक्विपमेंट है जो कि डीजी सेट में जिसकी कैपेसिटी 125 केवीए से ज़्यादा है, ऐसे डीजी सेट्स में इंस्टॉल किया जाना चाहिए जो कि गुजरात स्टेट्स में इंस्टॉल्ड है। अभी जो आप सर्कुलर देख पा रहे हो वो वही सर्कुलर है जो कि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉर द गाइडलाइंस ऑफ डीजी सेट, जो कि चिमनी में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये पाया गया है कि पर्टिकुलेट मैटर के कारण डीजी सेट के ऑपरेशन से जो पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है उसके कारण एम्बियंट एयर क्वालिटी का स्तर जो है वो बिगड़ रहा है, और ये एक वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इमिशंस है जिसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। तो जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MOEFCC की तरफ से, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिकल चेंज ऐसे भी कहते हैं, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहते हैं, NCAP। इसमें इंडिया में होने वाले एयर पोल्यूशंस को प्रिवेंट करने के लिए और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अर्बन और रीजनल लेवल पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड किए गए, अरेंज किए गए और एग्जीक्यूट किए गए, जिसमें मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशंस जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए, जिसमें उन्होंने पाया कि मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस जो है कंट्रीज़ में, जो एयर पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिन डे बाय डे, तो उसके जो मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस है वो है व्हीकल, दूसरा है डीजी सेट, तीसरा है कंस्ट्रक्शन से पैदा होने वाला डस्ट। तो ऐसे काफ़ी सारे 3-4 मेजर इवेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाइड किए NCAP इवेंट्स के द्वारा। तो जिसमें उन्होंने पाया कि डीजल जनरेटर एक वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस है इंडियन सिटीज़ में और स्टेट्स में, जिसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। NCAP प्रोग्राम का टारगेट है, मेन उद्देश्य है कि इंडिया में होने वाला जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि डे बाय डे बहुत ख़राब होते जा रहा है, उसमें जिसमें मेजर पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशंस रहता है, उसको 30% रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है। और डीजी सेट से होने वाले पोल्यूशन के स्तर को कम करना भी इस प्लान का एक हिस्सा है। इसी के चलते गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सर्कुलर जाहिर किया है और सभी इंडस्ट्रीज को नोटिफाई किया है कि अगर आपका डीजी सेट का कैपेसिटी 125 केवीए से ज़्यादा है तो आपको उस डीजी सेट में रेट्रोफिटिंग लगवाना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 सेक्शन 5 एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑल द इंडस्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट जो कि डीजी सेट ऑपरेट करते हैं मोर देन 125 केवीए कैपेसिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट ऑफ गुजरात के जुरिडिकेशंस में आते हैं। उन्हीं को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आपको, अगर आपका डीजी सेट ऑपरेशनल है और आपके डीजी सेट की कैपेसिटी अगर 125 केवीए से ज़्यादा है तो आपको
इमिशन कंट्रोल डिवाइस, जिसे हम रेट्रोफिटिंग भी कहते हैं, उसे लगवाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इस सर्कुलर को कंप्लाई करने के लिए जो इन्होंने टाइमलाइन दी है वो दी है 120 डेज़ की। मतलब नो मैटर कि आपका डीजे सेट नया है या पुराना है, बट सर्कुलर पब्लिश होने के बाद, सर्कुलर जाहिर होने के बाद, रिसिप्ट होने के बाद विद इन 120 डेज़ में अगर आपका डीजे सेट 125 केवी से ज़्यादा कैपेसिटी का है और आप स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में आते हो, तो आपको डीजी सेट्स में रेट्रोफिटिंग इंस्टॉल करवाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। नहीं तो हो सकता है कि आपको इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ कार्रवाई भी करे या फिर शो कॉज नोटिस भी जाहिर कर सकता है, या हेवी पेनल्टीज भी इसमें इम्पोज हो सकती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो बनाते रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।